जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की बात करते हैं कि शनि महाराज 29 मार्च 2025 को स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा। आज की बात कर्क राशि की। शनि के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि जब शनि की कोई 7.5 आती है, शनि की ढैया आती है, शनि की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, तो लोगों के अंदर एक डर की भावना पैदा हो जाती है। लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्या करें, शनि आ गया, क्या करें, 7.5 आ गई, क्या करें, ढैया आ गई। भाई देखो, शनि का पथ भ्रमण है, वो तो चलेगा, वो तो लगातार लाखों सालों से चल रहा है और आगे चलता ही रहेगा। तो पथ भ्रम जो उसका पथ है भ्रमण, तो उसका रुकेगा नहीं। लेकिन देखिए, शनि है हमारी कुंडली में कर्म के कारक, कर्म के दाता होते हैं। साथ ही साथ शनि को न्यायाधीश भी कहा गया है। 30 साल का इनका चक्र होता है पूरी कुंडली का। 30 साल में चक्र पूरा करते हैं, हर भाव में 2.5 साल रहते हैं। महादशा 19 साल की होती है। तो शनि, जो लोग आलसी हैं, कर्म करके राजी नहीं है, कर्म नहीं करते हैं, और जिनका शनि भी उनकी जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है, पोजीशन अच्छी नहीं है, तो भैया ऐसे लोगों को तो शनि से डरना ही चाहिए। ऐसे लोगों को शनि ऐसे लोगों को दंड भी ज़्यादा देते हैं। और शनि कर्म के कारक हैं। अब जब ये स्थान परिवर्तन करेंगे तो 7.5 कई राशियों से चेंज होगी, कई राशियों में ढैया चेंज होगी, तो सबका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। ये 12 राशियों को प्रभाव देते हैं, किसी पर अच्छा देते हैं, किसी पर थोड़ा ख़राब देते सबको है। सॉरी। तो शनि का जो भ्रमण है भैया, ये तो कंटिन्यूटी है, चलेगा, रुक नहीं सकता है। अभी मीन राशि में जैसे शनि गोचर करेंगे, मकर राशि से 7.5 समाप्त हो जाएगी, मेष राशि पर 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। जहाँ बैठे हैं कुंभ राशि में, वहाँ जब स्थान परिवर्तन करेंगे उस भाव पर, कुंभ राशि पर उतरते भी 7.5 हो जाएगी। मीन राशि में दूसरे चरण की 7.5 हो जाएगी। अब तक ढैया कर्क राशि, वृश्चिक राशि में चल रहा था, अब आने वाले टाइम में जो ढैया है वो सिंह राशि हो, धनु राशि में शुरू हो जाएगा। तो ये तो भैया शनि की चाल है, ये तो बदलेगी नहीं। अब जिनका शनि अशुभ है उनको अशुभ प्रभाव देते हैं, जिनका शनि जन्म के समय शुभ उनको शुभ प्रभाव देते हैं। और वैसे भी शनि जब कर्म का कारक बनता है तो भाई कर्म तो जरूरी है, कि बिना कर्म के तो दुनिया में आदमी को रह नहीं सकता। भगवान ने भागवत गीता में भी यही बात कही है कि कर्मण्डे बाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्तव कर्मणि। भैया कर्म करो, कर्म का जो परिणाम है परमात्मा के हाथ में है, कर्म प्रधान है, आप कर्म करिए। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो भैया कर्म प्रधान है, कर्म करना चाहिए। चलिए अब ये छोड़ते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए शनि क्या प्रभाव देंगे। 29 मार्च 2025 को कर्क राशि शनि अष्टम भाव से निकलेंगे और आपके नवम भाव यानी भाग्य में गोचर करेंगे। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है, धर्म का भी भाव होता है, पिता का ये कारक भाव भी माना जाता है। पिता के लिए सूर्य यहाँ के कारक होते हैं और भाग्य के लिए गुरु बृहस्पति यहाँ के कारक माने जाते हैं। यहाँ से शनि 11वें भाव को देखेंगे, यहाँ से बैठ करके शनि 3रे भाव को देखेंगे, और यहाँ से बैठ करके शनि आपके 6ठे भाव को देखेंगे। तो आपका भाग्य का भाव, 3रा भाव, 11वां भाव, 3रा भाव, 6ठा भाव, इन भावों को शनि प्रभावित करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। 29 मार्च 2025 से पहले कर्क राशि वालों के जो शनि था वो ढैया में था, अष्टम भाव में था, ढैया चल रही थी कर्क राशि वालों पर। तो ढैया के समय कुछ परेशानियां अभी उनके सामने आ रही थी, जैसे काम धंधा ठीक नहीं चल रहा होगा, कोई ना कोई कोर्ट का इशू उनके सामने जरूर आ रहा होगा, कोर्ट के केस लग गया होगा उनके साथ में। अगर किसी लोन के चक्कर में फंस गए होंगे तो कर्जे को चुकाने के लिए उनको कर्जा लेना पड़ा होगा। सभी काम डिले हो रहे होंगे, कोई काम उनका पूरा समय से नहीं हो रहा होगा। ऐसा हम ढैया के हिसाब पर, जो ढैया चल रही थी उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता सकते हैं। उनके जितने भी काम थे सारे डिले हो रहे होंगे, कहने का मतलब ये है।
तो शनि ढैया में था तो बढ़िया प्रभाव नहीं दे सकता। घरेलू जिंदगी में परेशानी आ रही होगी, पत्नी का स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित रह रहा होगा, स्वास्थ्य भी खराब रहता होगा। अब जैसे ही शनि 29 मार्च 2025 को स्थान परिवर्तन करेंगे तो जो परेशानी आपके सामने ढैया में आ रही थी वो धीरे 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 समाप्त होना शुरू हो जाएगी। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो शनि 9th हाउस में गोचर में जो ट्रांजिट होता है उसमें अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, परंतु ये धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मीन राशि है जो गुरु बृहस्पति की राशि है। और मित्रों, हमने पहले भी बताया है कि शनि महाराज जो है वो गुरु बृहस्पति की राशि में नुकसान तो करते हैं लेकिन कम करते हैं। धनु राशि हो चाहे मीन राशि, नुकसान करते हैं लेकिन कम करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के नियम भी है, शनि जहाँ बैठे, जहाँ अपना स्थान में बैठेंगे उस स्थान की तो वो वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर शनि आपके भाग्य का सपोर्ट करेंगे, परंतु उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि आपके लिए कर्म का कारक है, कर्म के फलदाता है और कर्म को ही प्रधान शनि ने माना है। कर्म तो भैया आपको करना पड़ेगा, कर्म करेंगे तो रिजल्ट बेटर होगा, नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, सीधी सी बात है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बृहस्पति की मीन राशि है, ठीक है, शनि अशुभ प्रभाव कम देंगे, लेकिन अगर जन्म के समय आपका शनि अशुभ प्रभाव में है, अच्छा नहीं है, नीच का है, 8/12 में गया हुआ है, पाप प्रभाव में बैठा हुआ है, तो आपको शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कत पहुंचाएगा। यहाँ पर शनि आपको शत्रुओं के द्वारा पीड़ा पहुंचाएंगे, भाग्य में कमजोरी रहेगी, यानी आपका भाग्य साथ नहीं देगा, मुकदमेबाजी आपके साथ तो लग सकती है, कोई कोर्ट का इश्यू आपके सामने आ सकता है और उसमें आपका अपमान भी हो सकता है, धन भी खर्च हो सकता है, कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है और कोई राजदंड भी, कोई किसी प्रकार का जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है, चाहे वो गाड़ी का चालान हो, चाहे वो और किस तरीके से हो। जो पैसा सरकार को देना पड़ता है किसी हर्जाने के तौर पे, उसको राजदंड कहा जाता है। धन की हानि भी आपकी हो सकती है, आप यात्रा करेंगे, यात्रा से आपको नुकसान भी हो सकता है, और आप जो भी योजना किसी नए काम की बना रहे हैं उसमें आपको असफलता मिल सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। आपको वहाँ दुख प्राप्त होगा, ऐसा भी हम बता सकते हैं। आप अपने आप से थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड रहेंगे। समय सावधानी का है, आप सावधानी बरतेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके नौकर आपकी बात नहीं मानेंगे। पिता या पिता तुल्य अगर कोई बंदा घर में है आपके में, तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है या कोई बड़ी बीमारी इसको परेशान कर सकती है, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। जितना भी आप घूमेंगे देश में या विदेश में, वो निष्प्रयोजन से आपको मतलब उसका परिणाम आपको अच्छा नहीं मिलेगा। ये और आपके मन में एक चीज़ और आएगी बार बार, क्योंकि शनि भाग्य में गोचर कर रहा है बृहस्पति के घर में, तो यहाँ थोड़ी सी निराशा पैदा होगी अपनी ज़िंदगी से। आपके मन में बार बार ये विचार आएगा कि इससे तो संन्यास ग्रहण कर लें, वो ज़्यादा बच्चे दुनिया को छोड़ के कहीं दूर चले जाएं, जहाँ दुख ना हो, जहाँ परेशानी ना हो, ऐसा आपके लिए बार बार आएगा। और शनि आपकी कुंडली में आपके अनुकूल है तो। अब शनि अगर आपकी कुंडली में आपके प्रतिकूल है, आपके लिए अच्छा है, तो आपको क्या उससे लाभ मिलेगा? यहाँ भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। शनि की जो दृष्टि है वो 11वें भाव पर होने से आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको उसका फल अच्छा प्राप्त होगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा उसमें। आपको बहन भाइयों से संबंध अच्छे बनाकर रखें, बातचीत उनसे जारी रखें, कम्युनिकेशन में गैप नहीं आने दें, उनके साथ संबंध बढ़िया रहेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। दुश्मनों का आपका सफाया होगा, दुश्मन शांत होंगे। तो शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर आ रही है, तो यहाँ ये शत्रु हत्या योग बनाते हैं। कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, कोई बीमारी है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, कोई कंपटीशन, इंटरव्यू, कोई एग्ज़ाम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको सफलता का चांस बहुत अच्छा है। धर्म कर्म में रुचि रहेगी आपकी, और दान पुण्य कर्म में आपको विश्वास जागृत होगा, आप दान भी करेंगे। अब अच्छे शनि में ये सब कुछ प्राप्त होता है, परंतु एक शर्त पर मिलेगा आपको। ऐसे नहीं कि मैंने आपको बता दिया तो आप कहेंगे पंडित जी कह रहे हैं बहुत अच्छा है तो मेरा मिलना शुरू हो जाएगा। यह शर्त ये होती है कि आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा आपको।
जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अनुशासन में रह के रहना होगा, आपको नीयत साफ रखनी होगी, किसी दूसरे का बुरा आप नहीं चाहेंगे, हर काम आपको लगन से करना पड़ेगा, तभी जिंदगी में आपकी जीत होगी। अदरवाइज ये मत कहना पंडित जी आपने ऐसा कहा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये सब आपको करना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं, मेहनत काम करें तो कर्म का किया उपाय आपको अवश्य ही लाभ देगा। ऐसा हम शनि के बारे में कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि शनि आपका जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है तो प्रभाव आपको खराब देगा, उसके लिए आपको उपाय क्या करना है। तो उपाय बहुत जरूरी होते हैं। ये चैनल आप देख रहे हैं, ये ज्योतिष का चैनल है। मुझे छोटी सी शिकायत है आप लोगों से, तो मैं कह रहा हूँ कि शिकायत है तो शिकायत होगी ना। ये मेरे चैनल को लोग आते हैं, बहुत देखते हैं और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। भाई ऐसा मत करो, अन्याय वाला काम है तुम्हारे लिए। आपको कुछ पैसा आपका लगता नहीं, कुछ मेहनत आपकी लगती नहीं, एनर्जी वेस्ट नहीं होती, कहीं आपको जाना नहीं है। मोबाइल के अंदर ऑप्शन होता है सब्सक्राइब का, बटन को प्लीज़ दबा दीजिए। जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, हमारा हिम्मत, हमारा हौसला बढ़ेगा, आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम ला के देते रहेंगे। ये हमारी शर्त है। आप मेरे प्रोग्राम उठा के देखिए, मेरे 1600 वीडियो है, आप कोई वीडियो उठा के देखिए, हर वीडियो आपके लाभ के लिए, और अब भी आपके लाभ के लिए वीडियो बनाते हैं। आप सब्सक्राइब करिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बेल पुश आइकॉन है, उसको आप ऑल करिए, प्रोग्राम देखिए। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप उसको शेयर करिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो, कोई ज़िंदगी में परेशानी का सामना कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं बनती है, काम नहीं चलता, शादी विवाह में अड़चन आ रही है, बीमारी है, पढ़ाई है, विदेश जाना है, कोई भी दिक्कत हो, सामने आपके व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अपने डेट ऑफ बर्थ भेजिए और हमारे संस्थान से मेरे द्वारा आप बातचीत करेंगे तो आपको सटीक और सरल समाधान प्राप्त होगा। अब बात करते हैं शनि के उपाय की। देखिए शनि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें शनि को सेवक का दर्जा मिला हुआ है। सेवक समझते हैं ना, जो सबकी सेवा करता है। अब शनि को जब सेवक का दर्जा मिला हुआ है तो शनि भी ये चाहता है कि जो दुनिया में सेवक के रूप में काम करते हैं लोग, आप उनकी सेवा करें। राजमिस्त्री है, गरीब है, मजदूर है, मजबूर है, ऐसे लोगों की आप सेवा करें। कोई बीमार है दवाई दिलाएं, डॉक्टर से दिखाएं उसको। कोई भूखा है उसको रोटी खिलाएं, पैर में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, जूता चप्पल पहनाएं, और किसी के शरीर पर कपड़े नहीं है तो कपड़े पहनाएं। ऐसे लोगों की आप सेवा करें जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, बेरोजगार हैं, जिनका कोई आगे पीछे नहीं, ऐसी सेवा करें आप। मर्दों की सेवा करें तो और अच्छा लगता है शनि। अगर ये काम करेंगे तो शनि आपसे अवश्य ही खुश होगा और आपके भाग्य को बढ़ाने की पूरी आपको रास्ता देगा। अब शनि की सही एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया काम होता है सुंदरकांड का पाठ। रात्रि 9 से 11 के बीच में अपने घर पे खाना वाना खा के आराम से बैठे, घी का दीपक जलाएं, हनुमान बाबा का, श्री राम जी का स्मरण करके, उनका आह्वान, हनुमान जी का आह्वान करके आप सुंदरकांड का पाठ नित्य करिए, रोज करिए। 108 पाठ आप लगातार करिए। उसके बाद उसका उद्यापन कर दें आप थोड़ा सा, तो भी शरीर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपको मन मांगी मुराद प्राप्त करवाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।